हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ आई है और कंपनी का जिसके साथ टाई अप हुआ है आने वाले वक्त में इस शेयर में बहुत बड़ा विस्फोट होता दिखाई दे सकता है। और जैसे जैसे कंपनी का टाई अप बढ़ता चला जाएगा, जी हाँ, क्योंकि पावर सेक्टर में काफ़ी रोमांचक के साथ साथ काम करती दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी का टारगेट 300 रुपये के पास भी होता दिखाई देगा। और दोस्तों, एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करें जिसने अपने शेयर होल्डरों को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है, एक शेयर के बदले में एक नया शेयर। अगर इस कंपनी के पास आपका एक शेयर रहेगा तो आपको एक नया शेयर मिलेगा। एग्जीबिशन के बाद टोटली 2 शेयर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, टाटा पावर आज 238 पे काम करती दिखाई दी थी। मार्केट में गिरावट भी दर्ज की गई लगभग 0.33% के पास, अर्थात कंपनी 80 पैसे के पास गिरावट देखने को मिली। आज जब कंपनी ओपन हुई थी 243 रुपये के पास, कंपनी का आज के दिन पे जो लो था 238 रुपये के पास। कंपनी में काफ़ी ये अच्छा खासा लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर बाइंग करने का। लेकिन एक मंथ में देख सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, लगभग 6% के पास। 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर होल्डर को केवल 50% का प्रॉफिट बनाया, लेकिन 1 ईयर में शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दिया, लगभग 150% के आसपास। अर्थात कंपनी 135 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है लगभग 267 का, उसके बाद से कंपनी में अच्छा खासा गिरावट दर्ज की। आप देख सकते हैं कंपनी कंसोलिडेट फेज में काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी एक बार गिरावट होती है तो कंपनी 200 रुपये तक आती दिखाई देती है। और देख सकते हैं हाल टाइम 52 वीक का 267 रुपये के पास है। बात तो दोस्तों कंपनी का जो कोलैबोरेशन हुआ काफ़ी बेहतरीन, नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, टाटा पावर रुस्तम जी ग्रुप कोलैबोरेशन फ्रॉम ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी जो है रियल इस्टेट के बेहतरीन काम करने वाले रुस्तम जी के साथ कंपनी का टाई अप हुआ है। और कंपनी जो काम करती है रुस्तम जी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करती है। जैसे कि कंपनी रियल इस्टेट में, अगर रियल इस्टेट में काम करेगी तो कई दिनों से पहले एक कंपनी और थी जिसने रियल इस्टेट के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट के लिए टाटा पावर से टाई अप किया है। आज के दिन पे जो टाई अप हुआ है रुस्तम जी के साथ टाई अप हुआ, पूरा वीडियो बता करते हैं। देख सकते हैं टाटा पावर के बारे में जो कहा गया है कि टाटा पावर इज मंडे सेट द कोलैबोरेशन विद रियल एस्टेट डेवलपर रुस्तम जी ग्रुप प्रोवाइड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इट्स रेसिडेंशियल, जी हाँ, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। कंपनी के रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर के साथ कंपनी का कोलैबोरेशन होता दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो पूरा डिटेल आया है देख सकते हैं, अंडर द कोलैबोरेशन द टाटा पावर डिसाइडेड टू द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिडेंट रुस्तम जी मुंबई एमएमआर ईबी ओनर्स विल बी टू द एक्सेस टू द 24/7 चार्जेस फैकल्टीज टू अलॉन्ग विथ मेंटेनेंस सपोर्ट्स एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट। Customer can connected through the Tata Power easy charging and mobile application for or the all service including remote vehicles and charging monitoring and e-payments। क्या है आप देख सकते हैं, वी हैव हैप्पी पार्टनर विद द रुस्तम जी ग्रुप फील द कोलैबोरेशन इज हाईएस्ट टू ट्रांजेक्शन टू ईबी एडॉप्शन इन मुंबई। इट्स स्टेप टूवर्ड द डिस्क्रोबाइज द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड मेकिंग ईबी मोर मेन स्ट्रीम। और बात करें कंपनी ने जो ईवी में इंस्टॉल करने की बात की है रुस्तम जी से, टाटा पावर थ्रू द टाटा पावर इजी चार्ज ऑफरिंग है सेट अप द 100 ईवी चार्जिंग पॉइंट इन मुंबई एंड ओवर 1300 चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द कंट्री। कंपनी जो 100 चार्जिंग ईवी चार्जिंग का पार्टनरशिप हुई है कंपनी का रुस्तम जी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। देख सकते हैं कंपनी को क्या डिलीवर होगा, लगभग 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ द स्पेस और 280 बिल्डिंग्स एंड 14,000 होम्स। जी हाँ, कंपनी को ये टोटली यहाँ पे सेटअप बैठाना है ईवी चार्जिंग के लिए टाटा पावर का। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान टू डेवलप ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। एक को अच्छा खासा कोलैबोरेशन मिलता दिखाई दे रहा है। और कंपनी अगर रियल इस्टेट जहाँ जहाँ इनको प्रोजेक्ट मिलेगा वहाँ वहाँ अगर ये लोग ईवी सेक्टर, जी हाँ, ईवी ई पावर चार्जिंग अगर वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे या फिर कंपनी को अगर रुस्तम जी को मॉल के लिए, अर्थात कंपनी मॉल बनाती है वहाँ पर भी ईवी चार्जिंग के लिए टाटा पावर दिखाई देगा, या फिर कोई बड़े मल्टी कंपनी बनाती है या फिर कुछ और भी बनाती है तो वहाँ पे जो ईवी चार्जिंग के सेटअप करेगा वो टाटा पावर का होगा। जी हाँ, क्योंकि कंपनी का कोलैबोरेशन हो चुका है और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा कोलैबोरेशन होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा कोलैबोरेशन है, जिसके आने वाले वक्त में कंपनी को इससे जो रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट होगा उससे फ़ायदा होता दिखाई देगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुई होता है और रेवेन्यू भी इन कंपनी से होगा
तो आने वाले वक्त में ये शेयर और भी तेज़ी से ऊपर जाता दिखाई दे सकता है। और कंपनी का जो टारगेट है 300 रुपये के पास इन कंपनियों के न्यूज़ की वजह से भी होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी का जब प्रोजेक्ट मिलेगा और उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को पॉजिटिव न्यूज़ और कंपनी के साथ और भी रियल इस्टेट के, जी हाँ, और भी रियल इस्टेट के लोग जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ते दिखते हैं हुए ईवी सेटअप काफ़ी तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर जो भी रियल इस्टेट में की कंपनियां हैं अगर इनसे सेटअप करवाएंगी तो उनको भी फ़ायदा होता दिखाई दे सकता है, और कंपनियों को ये दे सकते हैं 238 पे काम करता दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी महाराष्ट्र हो गया, इंदौर हो गए, या फिर पुणे हो गए, कोलकाता हो गए, अदर बड़ी बड़ी दिल्ली हो गई, ईवी चार्जिंग सेटअप करते हैं रियल इस्टेट वाले, तो इनसे ये मैन्युफैक्चर और डेवलप काफ़ी तेज़ी से इंडिया का होता दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी अभी भी जो काम कर रहा दिखाई दे रहा है, कंपनी का RSI 60 के पास है। कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जा रही दिखाई दे रही है। कंपनी जो सपोर्ट्स है देख सकते हैं, कंपनी जब गिरावट में हुई थी कंपनी को 200 रुपये के पास काफ़ी सपोर्ट मिला था। उसके बाद से जब शेयर में तेज़ी देख सकते हैं, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली है शेयर के अंदर। कंपनी यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे 200 से देख सकते हैं, आज 240 पे काम कर रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई जो 267 रुपये के पास है, और कंपनी अगर 267 के पास रेजिस्टेंस फेस करती दिखाई दे सकती है। अगर 4 से 5 दिन तक यहाँ पे काम करती है तो कंपनी इसके बाद से और तेज़ी से 300 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। 6 मंथ में देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कंपनी लगभग 200 से लेकर 267 के पास ही काम करती आपको दिखाई दे रही है। कंपनी को 200 रुपये का कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता दिखाई दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद से कंपनी नीचे नहीं गई, और जब जब कंपनी को 200% सपोर्ट मिला तब तो आप देखेंगे शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, देख सकते हैं। अभी भी कंपनी को सपोर्ट मिला था 200 रुपये के पास, अब 240 पे काम करती दिखाई दी थी। और कंपनी को यहाँ पे 200 रुपये के पास सपोर्ट मिला था, कंपनी वहाँ पे 240 के पास गई है। अगर दोस्तों कंपनी तेज़ी होती है उसके बाद गिरावट भी देखी जा सकती है, आप देख सकते हैं कंपनी में गिरावट भी देखी गई है। इसे दोस्तों बाइंग करने का काफ़ी अच्छा खासा जो मौका होता है यहाँ पे होता है। कंपनी जब 200 रुपये के आसपास हो तो बाइंग करने का काफ़ी मौका मिलता है। और इसके बाद से जो लोग हाई पे बाइंग करते हैं, जी हाँ, जो लोग हाई पे बाइंग करते हैं, जब मार्केट जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं या फिर जो छोटे शॉर्टर के लिए होते हैं शेयर बेचना चालू करते हैं, तो मार्केट में दे सकते हैं इन शेयरों के अंदर गिरावट भी होती दिखाई दे सकती है। लेकिन एक साल में दे सकते हैं कंपनी जो ब्रेकआउट मिला था, जी हाँ, आपको याद होगा कंपनी को 130 रुपये के पास अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। जब शेयर के अंदर तेज़ी हुई थी तो कंपनी लगभग 267 रुपये के पास चली गई थी। और जैसे कंपनी 130 से लेकर 120 100 रुपये के पास लगभग जून से लेकर अक्टूबर तक काम की थी। अभी भी देख सकते हैं कंपनी में अच्छा खासा शेयर करेक्शन देखने को मिला है। हो सकता है शेयर को जो ब्रेकआउट मिला 200 रुपये के पास मार्केट में गिरावट के बाद, इस शेयर के अंदर जो तेज़ी होगी लगभग 300 रुपये के पास जाती हुई दिखाई दे सकती है। या दोस्तों अगर कंपनी का ब्रेकआउट होता है 267 के पास, कंपनी लगातार रजिस्टेंस फेस करती है 267 का, तो कंपनी आने वाले वक्त में 300 के पास जाती दिखाई दे सकती है। लेकिन देख सकते हैं जो लोग नीचे बाइंग करेंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं बाइंग करने का जो मौका होता है वो कहाँ पे बनता दिखाई दे रहा था। कंपनी 200 रुपये के पास गिरी थी। लॉन्ग टर्म में अगर इस शेयर को बाइंग करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होता दिखाई दे सकता है। बात तो दोस्तों कंपनी का जो बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था मैंने पहले ही बता दिया था, कंपनी टाटा पावर ने बोनस देने का अनाउंसमेंट नहीं किया है। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो कह रहे होंगे टाटा पावर के बारे में बात कर रही है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था दूसरी कंपनी जिसने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। आप देख सकते हैं कंपनी जो अनाउंसमेंट किया है 1:1 में, अर्थात अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एग्जीबिशन के बाद एक नया शेयर मिलेगा। टोटली जो शेयर हो जाएगा 2 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, जी हाँ, तो आपको 100 नए शेयर मिलेंगे। एग्जीबिशन के बाद टोटली जो शेयर हो जाएंगे 200 शेयर हो जाएंगे। बात करें कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने अपने शेयर होल्डरों को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था। तो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें दोस्तों कंपनी अगर बाइंग करना चाहते हैं तो कंपनी सबसे पहले बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। ये केवल वीडियो और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है।